हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अब बच्चों आपको इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको उसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। और फिर क्या बोला, इफ दे रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर उसके जो रूट्स हमने फाइंड किए वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको उन रूट्स की वैल्यू निकालनी है, फाइंड देम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम इक्वेशन राइट करते हैं अगेन से। ये क्या हमारा बच्चों, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारे जो गिवन जो हमारी जनरल फॉर्म होती है, हम उसके साथ कंपैरिजन करके वहां से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि हम फिर नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सके। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। क्या होती है बच्चों हमारी फॉर्म? हमारी फॉर्म होती है ax² bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस वाली इक्वेशन की बच्चों जो हमें गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करके हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनमें देख के हम क्या लिख सकते हैं, इन विच। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है बच्चों, ए हमें 2 मिल रहा है, बी हमें -3 मिल रहा है और सी हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 5। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, डी मीन्स डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4a से। यहाँ से हम b² बच्चों b की वैल्यू पुट करेंगे -3² माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो ये हमारा क्या आएगा बच्चों, ये हमारा 9, ये हमारा 14। तो ये हमारा क्या निकल के आया बच्चों, -31। अब हमें ये बता, जो डिस्क्रीमेंट है उसकी 3 कंडीशन बताई थी मैंने आपको, लेस देन वाली, ग्रेटर देन वाली और इक्वल टू 0 वाली। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो -31 है वो क्या है, लेस देन है 0 से। मीन्स क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हैंस जो हमारा डी आया वो क्या है, तो क्या लिखेंगे हम, इसकी कंडीशन क्या है बच्चों, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस देयर is no real roots for this quadratic equation। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेम वही बच्चों, इसकी जनरल फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे। हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, आपको जनरल फॉर्म तो पता ही है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ए हमारा क्या दिख रहा है बच्चों 3, बी हमें क्या दिख रहा है -4/√3 और सी है हमारा 4। देयरफॉर अब हम निकालेंगे डिस्क्रीमेंट। क्या होता है हमारा, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। यहाँ से हम करेंगे सोल्व। बी क्या हमारा -4/√3 का स्केयर -4 इंटू ए हमारा क्या है बच्चों 3, सी हमारा क्या है 4। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों, यहाँ से 4 का स्केयर करेंगे 16 और माइनस से माइनस कैंसिल, 16 इंटू 3 स्केयर कैंसिल मीन्स अंडर रूट का। ये हमारा क्या है 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48 और इस 16 की 3 से करेंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा 48 माइनस 48 मीन्स ये क्या हमारा जो डी है डिस्क्रीमेंट है वो हमारा क्या आया बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो डी हमारा जो आया वो क्या आया है 0। तो ये हमारी इसकी कंडीशन क्या होती है, क्या लिखेंगे, अगर हमारे डी इक्वल टू 0 है, सो द रूट्स ऑफ quadratic equation are real and equal। मीन्स अगर ये कंडीशन है कि d इक्वल टू 0 आ रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल मीन्स दोनों सेम होंगे। तो अब हम वो दोनों रूट्स फाइंड करेंगे, तो वो बाय फॉर्मूले से करेंगे बच्चों, आपकी मर्जी, आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उससे करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन
टू है, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे बच्चों तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स रूट्स मिल जाएंगे। माइनस बी मीन्स b की वैल्यू हमारी क्या माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में, और b की वैल्यू -4√3 प्लस माइनस बच्चों ये जो ये अंदर वाला है, जो ये हमने ये b² -4ac ये जो है ये हमने देखो यहाँ पे निकाल रखा है, इस ये जो निकाल रखा है इसकी वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, हमें 0 मिल रही है, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर क्या पुट कर देंगे हम 0 और डिवाइड बाय 2 इंटू ए हमारा क्या है बच्चों 3। यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारा जाएगा 4√3 और 0 हमारा यहाँ से यहाँ पे खत्म, और नीचे क्या है बच्चों 3 2 जा 6, ये हमारा कैंसिल 2 2 जा और 2 3 जा, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों 2√3/3। तो हमारे जो रूट्स हैं वो क्या है रियल और इक्वल आने चाहिए, वो केस के अकॉर्डिंग है, तो हमारे रूट्स क्या आगे बच्चों, ये हमारे रूट्स आगे दोनों सेम, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे hence the roots of quadratic equation are 2√3/3 and 2√3/3। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या है हमारी 2x² -6x + 3। अब हमारे जनरल फॉर्म के साथ कंपैरिजन करके यहाँ से हम क्या निकालते हैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए हमें मिल रहा है बच्चों 2, बी हमें मिल रहा है -6 और सी है हमारा 3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है डिस्क्रीमेंट निकालना, तो हम निकालेंगे देयरफॉर d = b² -4ac। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, b की हमारी क्या है -6² -4 इंटू ए हमारा 2 बच्चों, सी हमारा क्या है 3, ये हमारा कितना जाएगा 36 -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 36 से -24 तो हमारा आएगा बच्चों 12, और जो हमारा 12 है वो क्या है ग्रेटर देन है 0, मीन्स क्या है केस आ रहा हमारा जो डिस्क्रीमेंट है वो क्या है बड़ा है 0 से। अगर ये कंडीशन है तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रूट्स तो रियल होंगे बट दोनों अलग अलग होंगे, मीन्स हमारे उस कंडीशन में क्या थे जब इक्वल में दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पे क्या है दोनों डिफरेंट होंगे मीन्स अनइक्वल। तो हम क्या लिख देंगे सो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड, या तो आप बच्चों अनइक्वल लिख सकते हो या फिर डिफरेंट लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, अनइक्वल या फिर क्या लिख सकते हो आप डिफरेंट। तो चलिए अब हम दोनों रूट्स निकालते हैं, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दोनों रूट्स आपको फाइंड करने हैं। तो फाइंड करने के लिए वही सेम हमारा प्रोसीजर, हमारा फॉर्मूला क्या होता है x = -b ± (b² -4ac अपॉन 2a। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, -b की वैल्यू ऑलरेडी -6 प्लस माइनस √ ये हमारा क्या है बच्चों डी की वैल्यू हमने क्या निकाली है हमारा आया 12 अपॉन 2 इंटू ए हमारा क्या है 2। यहाँ से सोल्व करेंगे इसे, अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं सोल्व करते हैं। ये हमारा क्या बच्चों 6 प्लस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और डिवाइड बाय क्या है बच्चों हमारा 4। 6 प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारा √3 और डिवाइड 4। अब ये जो 4 है नीचे बच्चों ये दोनों का है, तो हमें ये दिख रहा है कि कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ से क्या होगा ये 2 से कैंसिल, ये 2 से 3 पे और ये 2 से 1 पे, तो हमारा x क्या निकल के आया 3 प्लस माइनस √3/2। तो यहाँ से हमारे क्या निकल के आए रूट्स 2 निकल के आए, दोनों अलग अलग, तो क्या लिखेंगे हम आइदर x = 3 प्लस √3/2 और दूसरा क्या है x = 3 माइनस √3/2। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में हैंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
आर 3 प्लस अंडर रूट 3/2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3/2। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे है और वहां से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और क्या करना है, शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, क्या इनके दो इक्वल रूट्स हैं ये आपको शो करना। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट राइट करते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले वही सेम स्टेप जो हमारे जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए हमारा क्या आ रहा है यहाँ से 2, बी क्या आ रहा है बच्चों k और सी आ रहा है हमारा 3। अब हम निकालेंगे वही डिस्क्रीमेंट। देयरफॉर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा क्या है बच्चों k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। ये हमारा क्या है बच्चों k स्क्वायर माइनस 24। अब इन्होंने क्या हम क्या बोला है ना, सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो हम क्या लिखेंगे 4 2 इक्वल रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 24। अब हम क्या ले सकते हैं, दोनों टेक रूट बोथ साइड। क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और k स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा, स्क्वायर जो है हमारा कैसे कैंसिल होगा, तब हम रूट लेंगे। तो दोनों तरफ हमें रूट लिया है। क्या कौन सा रूट लिया बच्चों, स्क्वायर रूट। ये हमारा कैंसिल, तो k जो है वो हमारा क्या आ गया बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट 24 के हम फैक्टर कर सकते हैं। 24 के फैक्टर करेंगे बच्चों क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 6, 2 इंटू 2 इंटू 6 मीन्स 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24। यहाँ से 2 हमारा क्या आ सकता है बाहर, मीन्स प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो जो हमारे k की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बच्चों, ये आ गई। और ये दोनों ये हमारे क्या आई है 2 आई है, दो इक्वल रूट्स आई है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों क्या है। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट लिख लेते हैं बच्चों। सेकंड क्या स्टेटमेंट है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या है हमारे kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों इस इक्वेशन को। तो हमें क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे kx को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो गया हमारे kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले इक्वेशन को हम जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ कंपेयर करके यहाँ से ए बी सी निकालेंगे। तो ए हमें क्या मिल रहा है 2, बी हमें क्या मिल रहा है माइनस 2k और सी क्या है बच्चों 6। अब हम डिस्क्रीमेंट निकालेंगे। देयरफॉर डी क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4a। से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बी की हमारे क्या है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4a हमारा क्या है बच्चों 2 और सी हमारा क्या है 6। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे, ये हमें मिल गया 4k स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों सॉरी ए हमारा 2 नहीं है, ए हमारा क्या है k। तो यहाँ पे क्या है k 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k। नेक्स्ट स्टेप क्या 4 इक्वल रूट्स, वही 4 इक्वल रूट्स के लिए हम क्या करते हैं इज इक्वल टू 0। वी हैव 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम क्या करेंगे 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, ये वाला स्टेप है। यहाँ से हम क्या हमें दिख रहा है बच्चों क्या 4k कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लेंगे। अंदर क्या हमारा k माइनस, यहाँ से 4k कॉमन तो अंदर क्या है हमारा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आया बच्चों, एक तो आ गया 4k इज इक्वल टू 0 और एक आ गया हमारा k माइनस 6 इज इक्वल टू
0। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, आपको वैल्यू k की फाइंड करनी है और दोनों इक्वल बोल रहा है, तो हम 0 वाले को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, बट k नॉट इक्वल टू 0 एज इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्या इक्वेशन थी बच्चों हमारी, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, हैंस k इज इक्वल टू 6। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपको रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव दे रखा है जिसकी लेंथ है वो इज ट्वाइस है इट्स ब्रेड्थ से, मीन्स लेंथ दुगनी है ब्रेड्थ से। आपको एरिया दे रखा है और फाइंड बता करनी है लेंथ और ब्रेड्थ। तो चलिए सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं लेंथ और ब्रेड्थ को। लेट, यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है ब्रेड्थ से। तो सबसे पहले हम ब्रेड्थ को कंसिडर करेंगे। लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रोव, ये हमारे क्या है बच्चों, ले लेंगे हम x मीटर। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर लेंथ क्या है बच्चों, द लेंथ क्या आएगी, क्या बोल रखी है, ट्वाइस बोल रखी है ब्रेड्थ की। तो ब्रेड्थ हमारा x है तो वो क्या हो जाएगी 2x मीटर। सो द एरिया क्या होता है बच्चों रेक्टेंगल का, L इंटू बी मीन्स x इंटू 2x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलेंगे, वैल्यू दे रखी है हमें 2x स्क्वायर, एरिया की वैल्यू गिवन है बच्चों कितनी है 800, ये रही। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाई 2, यहाँ से कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 400। तो x स्क्वायर क्या मिल गया बच्चों हमें 400। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हमारा क्या आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 400, ये हमारा कैंसिल। यहाँ से x इज इक्वल टू बच्चों जो हमारा 400 है ये 20 का स्क्वायर होता है, मीन्स 20 इंटू 20, तो 20 बाहर आ जाएगा। ये तो क्या हमारा x क्या आ गया बच्चों, प्लस माइनस 20। अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमारी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हम नेगेटिव वाले को तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे, तो हम जो हमारा पॉजिटिव है उसके ले लेंगे। तो हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे। सो तो क्या लिखेंगे, सो द ब्रेड्थ क्या आ गई बच्चों हमारी, ब्रेड्थ आ गई हमारी 20 मीटर एंड लेंथ क्या आ गई बच्चों 2x थी ना, तो 2 इंटू 20, तो ये हमारी होगी 40 मीटर क्या होगी बच्चों लेंथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। Is the following situation possible? If so, determine their present age. The sum of the age of two friends is 20 year. 4 year ago, the product of their is in year was 48. बच्चों बता रखे आपको सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, ये आपको बतानी है। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी सम ऑफ एज दे रखी है आपको 20 ईयर और 4 साल मतलब 4 years ago 4 साल पहले दे रखे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितनी है बच्चों 48 ईयर। तो वही सेम सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ये हमने कंसिडर कर लिया बच्चों x ईयर। अब हम करेंगे सो द एज ऑफ अदर फ्रेंड, अदर फ्रेंड की क्या कर लेंगे बच्चों 20 माइनस x ईयर। अब इन्होंने बोला 4 years ago, 4 साल पहले क्या थे बच्चों, हम एज करेंगे एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। हमने फिलहाल प्रेजेंट की एज क्या कंसिडर किया x और 4 साल पहले है, तो हम क्या करेंगे x माइनस
4 ईयर। ऐसे ही एज ऑफ सेकंड फ्रेंड लिखे या फिर अदर फ्रेंड लिखे, वो आपकी मर्जी है। इसके लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर। अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों की क्या दे रखी है बच्चों, प्रोडक्ट दे रखी है हमें, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट दोनों की तो हमारी क्या है x माइनस 4 की और 16 माइनस एक्स की प्रोडक्ट कितने की है बच्चों, ये देखना 48। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, पहले इस वाली ब्रैकेट की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो नंबर है क्या है x की करेंगे पहले हम, 16 माइनस एक्स माइनस 4, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। यहाँ से हमारा आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई बच्चों, ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी नॉर्मल इक्वेशन जो हमारा जनरल फॉर्म होता है उसके साथ कंपेरिजन करके यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ए की हमारी क्या आ रही है 1, बी की हमारी क्या आ रहा है माइनस 20, सी की क्या आ रही है हमारी 112, और यहाँ से अब हम डी निकाल लेंगे, तो डी क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4a, सी पुट करेंगे, बी हमारे क्या माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 112। तो ये हमारा क्या आएगा बच्चों 400 माइनस 448, तो ये हमारा आ गया 48। ये क्या आया बच्चों हमारा लेस देन, मीन्स जो डी है वो क्या है छोटा है 0 से। तो इस केस में क्या होते हैं बच्चों, कोई भी रियल रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं होते। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं वो बतानी है, तो हम क्या लिख देंगे कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे हम, सो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, सो देयर इज नो रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लिखेंगे हम हैंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ ऑल्सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं लेंथ और ब्रेड्थ को ही। लेट द लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू एक्स। पैरामीटर कितना गिवन है बच्चों, पैरामीटर गिवन है हमें 80 मीटर, देयरफॉर ब्रेड्थ क्या हो जाएगी हमारी, ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे बच्चों, जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो हमारा क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ से हमारे जो ब्रेड्थ है वो क्या निकल के आएगी 40 माइनस एक्स मीटर। ये इस फॉर्मूले से निकली है बच्चों। ब्रेड्थ कैसे, पैरामीटर कितने गिवन है आपको 80 है, यहाँ से 2, एल हमने कंसिडर किया है एक्स और बी हमने अभी कंसिडर नहीं किया, तो 2 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हमारा क्या आएगा 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, और यहाँ से बी निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 40 माइनस एक्स। ये यहाँ से हमें ब्रेड्थ निकाल ली है, ये आप साइड में रफ में कर सकते हो। आप क्या करेंगे, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। एरिया क्या है होता है बच्चों, एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और कितना गिवन है एरिया में 400 गिवन है। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 को इधर ले आएंगे और पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी क्या आएगी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट हमें दिख रहे हैं। फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे 20 इंटू 20 हो जाएंगे,
तो ये क्या हो जाएगा अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी बच्चों, तो इसलिए हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से जो कॉमन आ रहा है और इन दोनों से निकालेंगे। तो यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है x, या अंदर x माइनस 20, यहाँ से हमारा 20 और यह क्या है x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस 20, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 से हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सेम स्टेप इसका स्क्वायर कैंसिल करने के लिए टेक रूट बोथ साइड लेंगे, तो यहाँ लेने के बाद कैंसिल आउट होने के बाद हमारा क्या आएगा बच्चों x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारी 20। वही सेम जब आप रूट लोगे तो वही दो वैल्यू 0 के आएंगे, 0 की कंसिडर होगे नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, हैंस द लेंथ कितनी आ गई बच्चों, हमने x कंसिडर की थी तो लेंथ आ गई हमारे 20 मीटर, एंड द ब्रेड्थ है बच्चों हमारी 40 माइनस x मीन्स 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।